नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। फिल्म अभिनेता सोनू सूद आज अपने आगामी शो के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने शो को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ ही बिग बॉस फेम प्रिंस नरूला भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सोनू सूद ने इंदौर के प्रति बहुत अपनापन जताया। दरअसल सुपर एक्टर सोनू सूद MTV रोडीज के नए सीजन के साथ टीवी शो में वापसी कर रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ में ऑडिशन हो चुके हैं और अब इंदौर के बाद पुणे में ऑडिशन होंगे। शो को लेकर एक्टर सोनू सूद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि इस सीजन में ज्यादा रोमांच होगा, साथ ही इस सीजन में रहस्यमय दृश्य भी दर्शकों को रोमांचित करेंगे। इसमें सोनू सूद कर्म के साथ और कान की तरफ प्रिंस, गौतम और रिया नजर आएंगे। आगामी सीजन को लेकर उत्साहित सोनू सूद ने बताया कि पहले उन्हें लगता था कि वे इस शो के लिए फिट नहीं है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े विवाद होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें शो की थीम के बारे में पता चला और अब वे इस शो को काफी पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि इस सीजन में कई खतरनाक टास्क भी देखने को मिलेंगे। सर कुछ नहीं, आज आपके शहर में, हमारे शहर में, इंदौर में इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल जब भी हम लोग आते हैं। मेरा तो खैर पुराना कनेक्शन है इंदौर से, बट आई थिंक रोडीज की शुरुआत जो होती है, जो बड़े इंपॉर्टेंट शहर चुने जाते हैं, आई थिंक इंदौर उसके अंदर डेफिनेटली एक था। और आज जब जोश देखा इन लोगों का सबका तो बड़ा अच्छा लगा और लगता है कि रोडीज के बड़े सारे लोग यहाँ से आने वाले हैं। सब जलेबी और पोहा खा के आए लगते हैं मुझे पलासिया का। अलग जोश दिख रहा है सबके अंदर, बट आई एम रियली ग्लैड कि इंदौर का इतना कमाल का रिस्पॉन्स रहा है। देखिए, जो पिछली बार जब रोडीज होस्ट किया था तब साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने किया था, और इस बार और इसको स्पेशल और बड़ा करने के लिए था कि क्यों ना इसको कर्म और कांड बनाया जाए, कि मैं कर्म हूँ और कांड के अंदर प्रिंस है, गौतम है, रिया है, कि किस तरह ये जो गैंग लीडर्स हैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोगों को और किस तरह ये पूरी जंग छिड़ेगी। इस बार हिंदुस्तान में है पूरा जो रोडीज़ की पूरी जर्नी रहेगी। सो काफ़ी स्पेशल रहेगा। रूट से वापस जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे और वी ऑल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। देखिए, जब उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं कि और बेहतर कैसे किया जाए। पिछले साल लोगों ने बहुत पसंद किया तो इसलिए और बड़े चैलेंजेस थे कि इसको और बड़ा बेहतर कैसे किया जाए। दैट्स वाई गौतम, प्रिंस, रिया सब गैंग लीडर्स आए कि और इसके अंदर क्या चीज़ नहीं डाली जाए। तो उम्मीद जब जुड़ती है तो कोशिश अपने आप आ जाती है। आई थिंक ये कोशिश है कि इसको और बेहतर किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के सत्ता वापसी के बयानों पर कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुमकिन नहीं होगा और प्रदेश में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। दरअसल चुनावी वर्ष शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां में इन दिनों काफी बढ़ चुकी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के द्वारा सत्ता वापसी के बयानों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता सरकार में वापसी का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। इंदौर जैसे बड़े शहर में अभी तक वह अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी कांग्रेस की स्थिति पर सवालिया निशान खड़े किए। देखिए, कांग्रेस सपने देख रही सरकार बनाने के। रोज ट्विटर पर भावी अवश्यम, भावी होर्डिंग पर भावी, कभी पंचांग से सरकार बनाते हैं, कभी ट्विटर से सरकार बनाते हैं, कभी होर्डिंग से सरकार बनाते हैं। इनके संगठन की ये स्थिति कि इंदौर जैसे शहर में 22 जनवरी को अध्यक्ष होल्ड हुआ था, 3 माह होने को जा रहे हैं, अभी तक इंदौर में अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं। यही स्थिति खंडवा की है, यही स्थिति भोपाल की है कि भोपाल के अंदर अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे। अल्पसंख्यक कांग्रेस की कार्यकारिणी अभी तक होल्ड पर है, उसके पते नहीं, वो बना नहीं पा रहे। सपने सरकार के देख रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी खुद इस पत्रकारों के सामने सच्चाई को स्वीकार रहे हैं कि हमारा संगठन कमजोर है। मैं कमलनाथ कह रहे नहीं, हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। अरे संगठन कमजोर है, बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, आप अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे, तब सरकार के सपने को देख रहे हैं। पूरी कांग्रेस ही कमजोर हो चली है। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा कि बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। मंडलम सेक्टर बूथ की इकाइयां भी पिछले 5 साल से आप बना नहीं पा रहे हैं। यह आपकी सच्चाई। आप कितने भी सरकार बनाने के सपने देख लें, संगठन तो आपसे संभल नहीं रहा है, संगठन तो आपसे चल नहीं रहा है, संगठन के पते नहीं है, बूथ मैनेजमेंट के पते नहीं है। आप कितने भी दावे करें, सारे दावे 2023 में धराशायी हुए।
फूटी कोठी चौराहे पर कचरा वाहन में लगी भीषण आग की चपेट में आने से कचरा वाहन जलकर बुरी तरह हुआ खाक। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण फिलहाल है अज्ञात। दरअसल पूरा मामला हवा बंगला के जोन नंबर 14 की कचरा गाड़ी का है। वहीं ड्राइवर ने बताया कि वह गाड़ी में डीजल डलवा कर लौट रहा था। इस दौरान डीजल टैंक के निचले हिस्से में आग लग गई। पीछे आ रहे एक अन्य वाहन चालक ने उसे आग के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वह गाड़ी साइड में खड़ी कर कूद गया। कुछ देर बाद पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। पहले आसपास के लोगों ने भी गाड़ी पर पानी डाला, लेकिन आग नहीं बुझी। बाद में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू। इंदौर के SGS ITS कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर की आंख लगने पर उसे उठाएगी और साथ ही साथ गाड़ी के पहियों को भी बंद कर देगा, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं में काफी कमी होगी। अमूमन देखने में आता है कि कई बार गाड़ी चलाते हुए चालक की नींद लगने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसी समस्या के निदान को लेकर SGS ITS के विद्यार्थियों ने यह विशेष डिवाइस बनाया है, जिसमें जैसे ही वाहन चालक की नींद लगेगी तो ड्राइवर के द्वारा लगाए गए यह एंटी स्लिप चश्मे उसे सेंस करेंगे और एक अलार्म बजने लगेगा। वहीं अलार्म बजने के कुछ सेकंड के बाद ही वाहन चालक द्वारा चलाई जा रही गाड़ी के पहिया भी चलना बंद हो जाएंगे, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। सर, हम लोगों ने जो डिवाइस बनाया है वो है एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स। इसमें जो ड्राइवर्स व्हीकल ड्राइव करते हैं, अगर उनकी झपकी लग जाती है, आंख लग जाती है, तो इसमें हमने एंटी स्लीप ग्लासेस का फॉर्मेशन करा है, जो सबसे पहले एक बजर का साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर वो आंख लगने का टाइम ज़्यादा रहता है, और देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो व्हील है वो अपना रोटेशन बंद कर देता है। इसकी प्रेरणा ऐसे कि जो मेरा मेट है विज्ञान, ये जहाँ रहता है वहाँ एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। तो जो तीर्थ यात्रा पे लोग गए थे, ड्राइवर की झपकी लगी, कुछ सेकंड की बात थी मगर बहुत बड़ी जान माल का नुकसान हुआ। तो एक ऐसा कॉज है जिसमें केवल आंखों का मूवमेंट यदि सही से सेंस किया जाए तो एक पूरा एक्सीडेंट बच सकता है। तो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में थी। बाकी दूसरा, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाने दिया गया, माइनर प्रोजेक्ट जब हमें वर्कशॉप में बोला, तो हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर और सर्च करने की कोशिश की। हमने यूट्यूब पर देखा, हमने देखा कि ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिसमें IR सेंसर से हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर पाएँ। तो इन चीज़ों को हमने देखा, ढूंढा और इनको बनाने की कोशिश की। हमने यूट्यूब से काफ़ी कुछ अडेप्ट किया इसको बनाने में हमारा कुछ 800 से 900 के बीच में कॉस्ट बैठा है। हम लोग ने बनाया है डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे वर्क करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का हुआ है। उसका नाम है एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स। ये डिवाइस ऐसे वर्क करता है कि इसमें 2 रिले मॉड्यूल्स लगी हैं जो सिक्वेंशली वर्क करती हैं। पहले जैसे ही ड्राइवर की नींद लगेगी, वो चश्मा पहना रहेगा जो हमारा गॉगल है मेन डिवाइस, उसमें एक IR सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही ड्राइवर की नींद लगेगी, एक बीप बजेगी। बीप के कुछ सेकंड 5 से 7 सेकंड बाद ही जो व्हीकल का टायर रहेगा वो रुक जाएगा। तो वो वर्क ऐसे कर रहा है कि इसमें 5 से 7 सेकंड का हम लोगों ने गैप दिया हुआ है कि हमारी जो आंख है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करती है, तो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर वो 5 से ज़्यादा सेकंड के लिए कंटिन्यूसली बंद रहती है, वो लगातार बंद रहती है, तो टायर अपने आप एक बीप बज के स्टॉप हो जाएगा। अगर बीप के बाद तुरंत ड्राइवर की आंख खुलती है तो टायर वापस से स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर स्टॉप हो जाएगा। अभी तो हम लोग का ये प्रोटोटाइप है, तो उसमें हम लोगों ने चश्मे का यूज़ करा है। आगे जाके हम लोग का ऐसा है कि जो भी गाड़ी रहेगी तो उसके सामने जो कांच रहता है ड्राइवर सीट के सामने, तो वो एक आई लेवल पे हम लोग वो IR सेंसर को फिट कर देंगे, जो जिससे हमारा कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा, ड्राइवर को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी और जो डिवाइस जैसे वर्क करता है वो वैसे ही वर्क करेगा। यूपी के अंदर कुछ बसेस के अंदर भी इसको लगाया गया है। ऐसी चीज़ें की गई जिसमें फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई ड्राइवर के। यदि उसे झपकी आती है तो वो तुरंत अलार्म वगैरह बजा के या गाड़ी को रोकने की जो चीज़ है, ये एक सिमिलर टेक्नोलॉजी यूपी की बसेस में 5 बसेस में इसका ट्राई किया गया था कि जो फेस रिकॉग्निशन पे थी, ये IR सेंसर पे है। बट तो उसका सिस्टम टेक्नोलॉजी पहले कंट्रोल रूम को मैसेज जाता है, फिर कंट्रोल रूम से कंडक्टर को आता है एंड देन फिर वो ड्राइवर को बताता है। इसको बनाने में हमको 2 से 3 सप्ताह का समय लगा है। इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें उपचाररत मरीजों की संख्या बढ़कर 50 के पार चली गई है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 58 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं 56 मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। उसी के चलते पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1 की भी मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
दरअसल शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले कोरोना से एक मौत हुई थी, जिसके बाद आज फिर एक मौत हुई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले 81 वर्षीय बुजुर्ग है, जो कोरोना के अलावा भी अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार 152 सैंपल में से 5 मरीज पॉजिटिव और 146 मरीज नेगेटिव आए हैं और वर्तमान में 58 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना के क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो केसेस है वो कभी 5 या कभी 10 केसेस आ रहे हैं। उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम पेशेंट ऐसे जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे वो होम आइसोलेशन में है। कल भी जो है वो 5 पेशेंट हमारे कल पॉजिटिव आए हैं और वो पेशेंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि एक डेथ भी हुई है। वो 146 जो है हमारे सैंपल हुए थे, उसमें से 5 पॉजिटिव आए और एक डेथ जो है वो 81 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन था, जो कि बेड पे ऑलरेडी पहले से बेड रेजिडेंट था और 2 दिन अस्पताल में गए और अस्पताल में जाने के बाद 1 दिन स्टे किया और सेकंड डे उनकी डेथ हो गई। प्रिकॉशन के तौर पर किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? प्रिकॉशन के तौर पर हम लोग अभी यही बोल रहे हैं कि चूँकि हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इंदौर ज़िले के अंदर कोविड का केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, कम ज़रूर हुए हैं, तो भीड़ भाड़ की जगह जाने से हम लोग बचें, कोशिश करें कि हम लोग भीड़ भाड़ की जगह से ना जाए ज़्यादा। और जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सर्दी खांसी या बुखार के कहीं भी ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास में जैसे भी नज़दीक कोई हॉस्पिटल है या क्लिनिक है वहाँ पर डॉक्टर को जाके दिखाएं और अपना RT-PCR टेस्ट भी करा लें, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमको पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा। क्योंकि 6-7 दिन हमारा होम आइसोलेशन का पीरियड रहता है, थोड़ा आइसोलेट रहेंगे तो सावधानी रहेगी तो कोविड के ऐसे कोई लक्षण दूसरों को नहीं फैलेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो मार्च अप्रैल मई का जो समय था, फर्स्ट और लहर जो आई थी वो इसी समय दौरान आई थी और फिर वही सीजन आया है और वही केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रख लेंगे तो हम लोग बचाव अपना कोविड से कर सकते हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फिर एक पशु क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों द्वारा श्वान को रस्सी से बांधकर उसे पीट कर मार डाला। पीपल फॉर एनिमल की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। मामला कुंदन नगर का है, जहां पीपल फॉर एनिमल की अध्यक्ष प्रियांशु जैन को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक श्वान को पहले उसे रस्सी से बांधा गया और बाद में कुछ बदमाशों द्वारा उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद प्रियांशु जैन द्वारा थाने पर शिकायती आवेदन दिया गया था। वहीं आज द्वारकापुरी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुंदन नगर में गली नंबर 8 में कुछ लोग थे, जो 7-8 लोग थे। उन लोगों ने मिलकर एक कुत्ते को कल परसों रात में 10:30 बजे के लगभग मार डाला था। उसको उन्होंने पहले हाथ पैर बांधे थे और फिर डंडे से पीट के मारा था। इस संबंध में हमने द्वारकापुरी थाने में शिकायत की थी, जिसमें आज पशु क्रूरता अधिनियम और IPC में की जो धाराएं हैं उनमें प्रकरण दर्ज हुआ है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।